नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके 15 वर्षों का दुश्मन अब मिल गया है। जी हां दोस्तों, जो दुश्मन आपको हंसी खुशी जीवन बीतने नहीं देना चाहता था, आखिरकार वह दुश्मन का नाम सामने आ चुका है। कौन है वह दुश्मन जो आपके पीछे 15 वर्षों से हाथ पैर धोकर पड़ा हुआ है? दोस्तों, यह दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं है, बहुत ही पराक्रमी है। इसमें 2 स्त्री और 1 पुरुष है। दोस्तों, यह तीनों मिलकर आपके साथ बहुत बड़ी खेल खेलना चाहती है। मित्रों, जब आप कोई नई काम को करना चाहते हैं, उनसे पहले आपके दुश्मनों को पता चल जाता है, जिनके कारण आपके हुए काम को भी बिगाड़ देता है। मित्रों, यह तीनों का केवल और केवल यही काम है कि यह किसी को भी हंसी खुशी जीवन गुजारने नहीं देता है, यहां तक कि आपके परिवारों को भी अच्छे जीवन जीना नहीं देना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, जब आप सफलता के आगे बढ़ते हुए चली जाते हैं, तब आपके दुश्मन पीठ पीछे वार करना बिल्कुल शुरू कर देता है। यहां तक कि आपके परिवार में माता पिता के साथ आपके बच्चों का भी तबीयत हमेशा खराबी रहता है। आप आज तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी खराब स्थिति आपका कैसे होते चला जा रहा है। दोस्तों, उनके पीछे आपके दुश्मनों का ही हाथ है। आपको चुपके में जादू टोना कर देता है, जिनके वजह से आपके घर में बीमारी, उनके साथ साथ हुए काम बिगड़ जाते हैं। अनेक प्रकार का परिस्थितियों आना बिल्कुल शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह दुश्मन आपके पीछे 15 वर्षों से पड़ा हुआ है, ताकि आपको बर्बाद करना चाहता है। यही नहीं, बल्कि आपके ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी किया है, लेकिन आपको भगवान शनिदेव ने बचा लिए हैं। दोस्तों, कौन है यह दुश्मन और आपसे क्या चाहता है? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए आज की कीमती समय को बिना गवाए महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी को बता दें कि यह दुश्मन आपके गांव की ही है तथा आपकी बिल्कुल पड़ोस के ही हैं, जो आपके साथ दिन रात घुल मिलकर रहते हैं। उनके साथ साथ आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको बिगाड़ना चाहते हैं। यही नहीं, बल्कि आपके परिवारों में से किसी एक की जान को बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि आपके दुश्मनों ने शतरंज का चल चुका है। मित्रों, अगले 24 घंटे तक आपके जीवन को बहुत बड़ी खतरा है। इसलिए आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप दुश्मनों से उलझने का प्रयास करेंगे तो आपका ही नुकसान होते रहेगा। क्योंकि आप पिछले 15 वर्षों से देखे चले आ रहे होंगे कि आप जब तक एक नए काम को करना चाहते हैं, तब तक दूसरी परेशानियां आ जाता है। दोस्तों, ऐसे में आप सोच सोच कर पागलों की तरह करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके घर में अनेक विपत्ति, उनके साथ साथ जितनी भी आप धन कमाते हैं, उनसे दोगुनी खर्च अधिक होने लगता है। दोस्तों, आपको यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे धन आपके कहां चले जा रहे हैं। इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मन के ही हाथ है, जो आपके परिवारों में घुल मिलकर रहता है। आपके अपने ही रिश्तेदार है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। मित्रों, हो जाओ सावधान, क्योंकि समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है। क्योंकि यह 3 लोग आपको ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवारों को बर्बाद करना चाहता है। मैं आपको यह बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश बता रहा है। दोस्तों, ऊपर वाले परमात्मा का यह संकेत है, इसलिए मैं आपको यह बात बिल्कुल जानकारी के तौर पर बता रहा हूं। अगर हो सके तो आप अगले 24 घंटे तक सावधान हो, जो खुद दुश्मन आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेगा। क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने आपके कर्मों का फैसला करेगा। मित्रों, यह समय आपके लिए किसी से भी खतरा बोलने का नहीं है, क्योंकि यह समय आपके ऊपर दुश्मन बलवान पड़े हुए हैं। 2 स्त्री और 1 पुरुष है। यह तीनों बहुत ही पराक्रमी है। उनके साथ साथ इन्होंने आपके ऊपर जादू टोना कर रखा है। अगले 8 दिन तक आपकी राशि में बहुत बड़ी घटना हो सकती है। उनके साथ साथ नानी भी हो सकता है। इसलिए आप किसी भी ऐसे कदम को ना उठाएं जिनसे आपको अधिकतर हानि हो। अगर आप 24 घंटे तक सावधान रहते हैं, तो न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके कर्मों का फैसला खुद कर लेंगे और आपकी राशि में जितने भी हानि हुई है, उनसे अधिक आपको धन संपत्ति देंगे। आपको पता ही है कि भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान की भी लीला अपरंपार अजब गजब होती है। क्षण भर में आपकी किस्मत को परिवर्तन करके रख देगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने दुश्मनों से उलझने की प्रयास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके अपने ही व्यक्ति है, जो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको बुरी तरह से अपने और आकर्षित कर लेता है। उनके बाद आपको जान से तक करने तैयार हो जाता है।
मित्रों, ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर जान की खतरा हो सकती है। इसलिए मैं आपको यह बात बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके पीछे 15 वर्षों से जो दुश्मन पड़ा है, आपके बारे में सारी जानकारी पता करके रखा है कि आप सुबह और शाम क्या करते हैं, कहां जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाओ, फिर आपके दुश्मन आपके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगेगा। दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मन को परास्त करना चाहते हैं तो मेरी इस बताए हुए बातों को एक बार ध्यान से सुनिए और इस महा उपाय को अपनाइए। उनके बाद दुश्मन आपके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगेगा। अर्थात आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा और अर्चना अवश्य करें। उनके साथ साथ तुलसी माता को जल रोज रोज चढ़ाएं, जिनसे आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में यह उपाय अपनाते हैं तो आपकी राशि में बहुत बड़ी भारी भरकम धन लाभ हो जाएगी। उनके साथ साथ आपके दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शनिदेव और माता तुलसी का आशीर्वाद लग जाएगा, जिनके वजह से आपके अंदर एक दिव्य शक्ति जुड़ जाएगी। उसके बाद दुश्मन चाहकर भी आपका पल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो दुश्मन आपके साथ करना चाहता है, उनकी भनक आपको पहले ही लग जाएगी। इसलिए मित्रों, यह महा उपाय को अवश्य अपनाइए, तभी आपके जीवन में धन दौलत की बारिश हो सकता है। उनके बाद आपके दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है। आज आपको उन सभी चीजों की एक सूची बनानी चाहिए जो आपने हासिल किया है। यह आपको यह याद रखने में मदद करेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। कुछ चीजें अभी कठिन लग सकती हैं, लेकिन वे बेहतर हो जाएंगी। यह वैसा ही है जैसे आप किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों और यह वास्तव में कठिन लगता है, लेकिन फिर आप इसे सुलझा लेते हैं। आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है। आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे, आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ये ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव भी आच जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पीड़ी देता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसीलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव न हो और आपकी सेहत खतरे में न ढीए। आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हठ न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। वर्टिकल बार आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। आप लंबे समय से एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपका दिन आज आपको नीरस लग सकता है। यह आपकी प्रगति के लिए हानिकारक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने के लिए आप कोशिश करें। हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते का आनंद लें, क्योंकि उनमें से एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ एवं राहतकारी सिद्ध होगा। लंबे समय से जिन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत थे, वह इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। इस सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। कार्य विशेष में प्रगति एवं उससे होने वाले लाभ को देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र एवं कारोबार के साथ घरेलू समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आपकी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ेगी। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के योग्य बनेंगे। भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपसी बातचीत के जरिए दूर होगा। कोर्ट कचहरी में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पद प्रतिष्ठा से सम्मान आदि की प्राप्ति से आपका जोश एवं पराक्रम पूरे सप्ताह बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान भूमि भवन अथवा वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। इस सप्ताह आत्मीय रिश्तों में प्रेम एवं विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उसके साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों एवं परिजनों का सहयोग और समर्थन हासिल होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें।
और शनिवार के दिन किसी दिव्यांग को काले रंग का वस्त्र दान करें। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था, आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है। जिस पर आप यकीन करते हैं, मुमकिन है वह आपको पूरा सच न बता रहा हो। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाली मुश्किल को हल करने में कारगर साबित होगी। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। चीजें कार्य क्षेत्र में बेहतर नजर आती हैं। पूरे दिन आपका मिजाज बढ़िया रहेगा। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। आज कुंभ राशि का करियर, कुंभ राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए गुरुवार का दिन अच्छा रहने वाला है। काम धंधे के समय व्यापार में ग्राहकी चहल पहल रहेगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटिक उत्पादों से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार होगा। महिलाओं एवं सौंदर्य से संबंधित कार्यों में तेजी देखी जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी का कोई सौदा करने जा रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर सिग्नेचर करने होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होने से कुछ पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों पर आज काम की अधिकता बनी रहेगी। आज कुंभ राशि का पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा। सभी सदस्यों में अच्छा तालमेल एवं सहयोग की भावना रहेगी। आपको अपनी कोई समस्या माता पिता से साझा करने का मौका मिलेगा। क्षण भर में आपकी घटना टल जाएगा, क्योंकि विधि के विधान में यह लिखा होता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने इसके किस्मत में जो लिखी होती है वह होकर ही रहता है। किंतु आप अगर भगवान की आश्रित होकर रहते हैं तो आपकी घटना क्षण भर में समाप्त हो जाएगी, बल्कि आपके साथ वह घटना घटने से पहले ही रुक जाएगी। दोस्तों, आप सभी के राशि गोचर करने से पता चलता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मदेव जी ने अपनी हाथों से यह भयंकर घटना आपके साथ घटना को है। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज के बाद से आपकी और आपकी पूरे परिवारों के जीवन काल में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। जी हाँ मित्रों, जिस समय को आप अपने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, क्योंकि आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि भगवान ने भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय को निर्धारित किए हुए हैं। आपके नसीब में जो वस्तु, जो चीज नहीं होगी, आप उन्हें चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, समय के अनुसार आपकी राशि में ग्रह गोचर से पता चलता है कि आपके साथ यह घटना होने के बाद आपकी राशि में पूर्णता, खुशियां, धन दौलत, बैंक बैलेंस इत्यादि प्रकार की सभी गुना एवं वस्तुओं से आपके घर भर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसी मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय नहीं आता है। दोस्तों, क्योंकि भगवान भी उसे ही धन देता है जिसके ऊपर भगवान आश्रित हो जाते हैं। आप सभी के ग्रह गोचर करने पर पता चलता है कि दोस्तों, आपके रास्ते में बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। यूं कहें तो कई वर्षों से आपके जीवन काल का सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, यूं कहें तो आपको अब अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यह घटना आपके साथ आज शाम से लेकर अगले 3 दिनों तक कभी भी किसी वक्त घट सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि आप अगर समुद्र में लहर आए हुए रहते हैं, उनमें आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो आप समुद्र से कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप यह घटना से ज्यादा सतर्क और सावधान होकर रहे। फिर आपकी राशि में देखें कि कितनी बड़ी भूचाल और खुशखबरी आती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह भयंकर घटना आपके साथ अगले 3 दिनों के अंदर घटने वाली है, जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने लिखा हुआ है। और दोस्तों, यह घटना घटने से कोई रोक भी नहीं सकता है। चाहे स्वयं ऊपर वाले परमात्मा भी क्यों ना आ जाए, यह घटना होकर ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आपकी राशि में जो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाली है। दोस्तों, यूं कहे तो ऐतिहासिक परिवर्तन आने वाली है।
समय आपकी राशि में बहुत ही काम बचा है, क्योंकि आप भी अब खुशी से झूठ उठोगे। आपके परिवार में खुशियों का गंभीर लग जाएगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं होगा कि इतने क्षण भर में आपकी किस्मत कैसे परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान भी जिसे धन देते हैं, छप्पर फाड़ के धन दौलत देते हैं। और ठीक आपका भी समय आ चुका है। दोस्तों, घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियां, धन संपत्ति, धन दौलत सभी देते हैं, और ठीक आपका भी वह समय आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में तथा आप सभी के राशि कल में पूरी 51 वर्ष बाद यह बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, बात तो करनी है, मगर 100% सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यही आपके जीवन का सत्य है। आपकी राशि में बहुत दिनों से गोचर करने से पता चलता है कि बहुत बड़ी परिवर्तन तथा बहुत बड़ा खुशखबरी आप सभी को मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मौका किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं होता है, किंतु आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, और जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, भगवान का लिखा कोई मीठा नहीं सकता है। जो भगवान कहते हैं वह करते हैं। आपके कठिन और परिश्रम के साथ साथ भगवान ने आपके ऊपर आश्रित होकर स्वयं आज आपकी राशि में आने वाले हैं। दोस्तों, उनके आने से आपकी विजय पक्की हो चुकी है। लव लाइफ में आ रही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। इससे आप दोनों रिश्ते में एक बेहतर सुधार देखेंगे। स्वास्थ्य और धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सावधानी से निपटने की जरूरत होगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफी तरक्की मिलेगी। इमरजेंसी में मिले कामों को सावधानी से हैंडल करें। सावधानी से धन खर्च करें। इस सप्ताह पैसों की थोड़ी तंगी हो सकती है। कुछ लोगों को भाई बहन की दवाओं के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज मंगलवार को कुंभ राशि की कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा धनु राशि में का संचार करने वाले हैं, जो आपकी राशि से 11वें स्थान पर रहेंगे। साथ ही पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहेगा। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज नौकरी करने वाले जातक समय पर कार्य पूरे करेंगे। साथ ही मनोरंजन संबंधी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। आइए जानते हैं मंगलवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए मंगलवार का दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में किसी ग्राहक या व्यापारिक पार्टी की वजह से कोई परेशानी हो सकती है। कोई बिल संबंधी गलती के चलते कोई सरकारी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। साझेदारी में आज कोई भी काम शुरू ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरे करेंगे। कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा। मनोरंजन संबंधी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। लव लाइफ वाले अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर डेट का प्लान बना सकते हैं। बच्चे की शादी में कोई बाधा आ रही है तो आप अपने किसी रिश्तेदार से इस बारे में बात कर सकते हैं। सायंकाल का समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। कुंभ राशि के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आय में कमी आ सकती है। व्यावसायिक संभावनाएं सकारात्मक हैं, संभावित वित्तीय लाभ के साथ। हालांकि असंतोष बना रह सकता है। रोजगार अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन सुख और शांति लाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग ले सकते हैं। इससे आपके काम अच्छे से होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके साथ आप बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आए। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने ऑफिस के कार्य अपने घर से भी करने पड़ सकते हैं। आप इस बात का बुरा ना माने,
क्योंकि संस्थान की उन्नति के लिए आपको कुछ कार्य एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे। संस्थान की उन्नति होने पर आपके भी वेतन में उन्नति हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं और अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखें, तभी आपके व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो करियर को बनाने के लिए युवा जातकों को आज कंबाइंड स्टडी पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद भी यदि कोई विषय बहुत अधिक कठिन है तो उसका कोचिंग भी लेना होगा। आज आपके परिवार में मेहमानों की चहल पहल बहुत अधिक रहेगी। आपके घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण बहुत अधिक परेशान भी होना पड़ सकता है। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, आपको आराम अवश्य लगेगा। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और सुबह सुबह योगासन या एक्सरसाइज अवश्य करें। अपने योगासन और एक्सरसाइज को बीच में छोड़े ना। चोट से बचने के लिए सावधानी से बैठें। साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना न केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है, बल्कि सेहत और आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊपर ले जाता है। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी आकर्षक छवि मनचाहा परिणाम देगी। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है, जो काफी दौड़-दौड़ भाग भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन और निखार आएगा। आज कुंभ राशि का करियर। कुंभ राशि वाले व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में किसी ग्राहक या व्यापारिक पार्टी की वजह बाधा आ सकती है। कारोबार में कोई मशीनी खराबी के चलते काम बाधित हो सकता है, जिसके चलते आर्थिक हानि या ग्राहक वापसी आदि की स्थिति बन सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले आपके लिए परेशानी ला सकते हैं। बेहतर होगा आप किसी वकील से सलाह लें। बैंक में आज कोई टेक्निकल फॉल्ट या कनेक्टिविटी आदि से काम रुक सकता है, लेकिन जल्दी ही समाधान निकल आएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज काम जल्द खत्म करके दोस्तों के साथ मौज मस्ती में रहेंगे। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा।
रोकर भी देख लिया उसके सामने। वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से